हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। जो हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन प्रैक्टिस सेट है, लेसन है। इसमें से 9th लेसन सेकंड पार्ट में से, तो इसमें से हमने पूरा जो है एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है। पूरा इंट्रोडक्शन कैसे करना है इसका वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट 37 भी सॉल्व किया है। फिर एक वीडियो आप देख सकते हो जिसमें पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन्वर्स प्रोपोर्शन किस तरह से किया जाता है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो एग्जांपल्स दिए हैं वो एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में एग्ज़ाम में जो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या करेक्ट स्टेटमेंट के लिए आ सकता है, वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही जो एग्ज़ाम्पल्स दिए थे ये भी मैंने एक्सप्लेन करवाए हैं, बिकॉज एग्ज़ाम्पल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम्स में ये आते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप समझोगे कि ये प्रैक्टिस सेट में सॉल्व नहीं किया था तो कहाँ से आया। और स्कूल टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये सम्स को सॉल्व नहीं करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी किया है। ये भी जो सम है ये डिटेल में किया हुआ है। ये एक एक सम यहाँ पर है, 4 सम दिए हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर भी एक है। तो ये ईच वन ना आप लोगों को कम से कम 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 38 हो गया है पूरा, एक एक सम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, आपने सुना होगा ये वर्ड, जब 2 या 4 जन मिलके, मतलब एक से ज़्यादा लोग, मोर देन वन पीपल कमिंग टुगेदर एंड दे स्टार्ट अ बिजनेस, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, सपोज आप 3 जन मिलके कुछ एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, तो वहाँ पर बिजनेस में हर एक के पास जो अमाउंट है इक्वल नहीं होगा। कोई 10,000 दे सकता है तो कोई 15 देगा, तो कोई कहेगा कि मैं 25 इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट आप लोग इन्वेस्ट करोगे दैट वुड बी नॉट सेम, इक्वल नहीं होगा। हो सकता है आप लोग डिसाइड करके 15,000 निकाल के करते हैं, ऐसा सोचा है, बट किसी के पास नहीं है तो वो ऊपर नीचे अमाउंट होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज पार्टनरशिप। तो जब पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस करोगे और आपको प्रॉफिट होगा, तो वो जो प्रॉफिट है इसे फिर आप क्या करोगे, जितना इन्वेस्टमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग ही उसे शेयर किया जाएगा। जिसने 10,000 दिया है, जिसने 15 दिया है और किसी ने 25 दिया है, तो साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 25,000 दिया है उसको 25,000 के हिसाब से ही प्रॉफिट मिलेगा, जिसने 15 दिया है उसको 15 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और जिसने 10 दिया है उसको 10,000 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। मतलब सबसे कम प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट कम है। तो ये सब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप देखोगे तो इतना सिंपल सा ये मेथड है। उसके पहले आप लोग यहाँ पर ये अंडरलाइन करके रखो, बिजनेस बाय द इन्वेस्टिंग इज इन द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद कैपिटल किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोग अंडरलाइन करके रखो। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। चलो अभी एग्जाम्पल जो फर्स्ट दिया है ना, मैं आप लोगों को ये पहले एक्सप्लेन करती हूँ, तो समझ में एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो आप इसे भी सॉल्व करो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जेलम एंड अथर्व इन्वेस्टेड 2,100 एंड 2,800 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अभी रिस्पेक्टिवली मतलब झेलम जो है उसने 2,100 और अथर्व ने 2,800 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। एंड स्टार्टेड अ बिजनेस, और उन दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,500 रुपीज़। कितना प्रॉफिट हुआ, 3,500। थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि अच्छे से समझ में आए। अगर आपके हाथ में बुक नहीं है तो भी आप देख सको। सो हाउ शुड इट बी शेयर्ड, तो फिर अभी सोचो, इसने दिया है 2,100 एंड अथर्व इन्वेस्टेड 2,800 और प्रॉफिट तो 3,500 है। तो फिर कैसे दे, ऐसे तो नहीं दोनों में हाफ हाफ करके उनको पैसा दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसने इन्वेस्ट ज़्यादा किया है तो इसका तो ऑब्वियसली प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना अथर्व का। तो इसके लिए जो स्टेप्स है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसका प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा। जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा, ठीक है। और प्रोपोर्शन क्या है ये पहले सब वीडियोस में एक्सप्लेन हो गया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हो उसमें। तो यहाँ पर
2100 इज टू 2800, ये जो दो डॉट होते हैं इसे रीड करना है एज इज टू। तो इज इक्वल टू, इसे डिवाइड में लिखेंगे हम 2100 डिवाइडेड बाय 2800। तो अभी इसके बाद क्या करना होगा, वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर्स। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये जीरोस जो है ना इसे आपको करना है कट। सी, ऊपर का एक जीरो, नीचे का एक जीरो, ऊपर का नीचे का जीरो कट कर दिया। अभी यहाँ पर आप देखो 21 और 28 कौन से टेबल में बिलोंग करते हैं, 7 के। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 3/4 आ गया। 3/4 आ गया तो मतलब 3:4 ये प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनका। क्या गया, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या फाइंड करना है, प्रोपोर्शन। उसके बाद द प्रॉफिट मस्ट ऑल्सो बी शेयर्ड एज द सेम प्रोपोर्शन। तो अभी इसका 3 पार्ट है और अथर्व का 4 पार्ट है। तो ये जो प्रॉफिट है इसे 3 और 4 पार्ट मतलब टोटल 7 पार्ट में हम पहले डिवाइड करेंगे। तो इसके 7 पार्ट बन जाएंगे तो फिर उसमें से 3 पार्ट्स देंगे। जैसे एक रोटी है उसके 7 पार्ट कर दो, 3 पार्ट्स दे दो किसको, झेलम को, और 4 पार्ट्स किसको देंगे, अथर्व को। तो यहाँ पर रोटी तो नहीं है ना, यहाँ पर पैसा है। तो वो पैसा 3 पार्ट देना है झेलम को और 4 पार्ट अथर्व को। तो उसमें कितना आएगा अमाउंट वो हम फाइंड करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, लेट झेलम्स प्रॉफिट बी 3x। हम ऐसे समझेंगे झेलम का प्रॉफिट है 3x और अथर्वस प्रॉफिट 4x। ठीक है, देन 3x प्लस 4x इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट जो था ना वो लेना है। ठीक है, उसके बाद दोनों का एडिशन करो, 3 + 4 इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 3500। अभी ये तो सिंपल मेथड है, पता है ना कैसे करते हैं, 3500 डिवाइडेड बाय 7, बिकॉज ये शिफ्ट होकर यहाँ नीचे आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में मतलब लेफ्ट साइड टू राइट में आने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया है डिवीजन। इसके लिए 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 और 2 जीरोज़ है तो 0 ज़ा 0 ज़ा कितना आया, वैल्यू ऑफ x कितना आया, 500। तो अभी हम क्या करेंगे, एक x मतलब 500 है ना, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो कितना आएगा, 1500। तो हमें यहाँ पर ऐसे ही करना है, यहाँ पर नहीं दिया है बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और अच्छे से ये समझा कर दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे झेलम जो है उसका कितना है, 3x है ना, तो 3 ले लिया और वैल्यू ऑफ x कितना है हमने फाइंड किया, वो 500 आया है। ठीक है, तो इसके लिए 500 मल्टीप्लाइड बाय करना है। तो 3 5 ज़ा हो गया है 15 और 2 जीरोज़ ले लिए। तो 3500 में से झेलम को कितने मिलेंगे, 1500। और अभी अथर्व को कितने मिलेंगे, अथर्व को 4 पार्ट मिलने वाले हैं ना, तो इसके लिए 4x। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 और ये 2 जीरो आ गए 2000। तो इसका प्रॉफिट है 1500 और अथर्व का है 2000। अभी मैं क्लियर करके दिखाती हूँ, 1500 प्लस 2000 इज इक्वल टू 0 0 5 एंड 3, क्या हो गया, 3500 आया है। दैट वाज द एक्चुअल प्रॉफिट, उनका जो प्रॉफिट किया था वो आ गया है। मतलब देखो कितना सिंपल तरीका है ये फाइंड करने का। सिर्फ जब क्वेश्चन आप लोग रीड करते हो ना तो बहुत ही ध्यान से रीड करना है कि एक्चुअली व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चिन्मय एंड सैम इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ, कितना दिया है, 1,30,000 रुपीज़ दोनों ने मिलकर। हाँ, अभी यहाँ पर क्या था, दोनों का शेयर बताया था। अभी यहाँ पर दोनों ने मिलकर कितना इन्वेस्टमेंट किया है, डायरेक्ट दे दिया है, मतलब काम सिंपल हो गया, एडिशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक आसान काम कर दिया है, इन द प्रोपोर्शन 3:2, प्रोपोर्शन जो यहाँ पर फाइंड किया था वो भी हमें दे दिया है और काम सिंपल हो गया। अभी क्या करना है, व्हाट अमाउंट डिड ईच ऑफ देम इन्वेस्ट। तो अभी दोनों ने
इन्वेस्टमेंट किया है 1,30,000, बट एक ने कितना किया, चिन्मय ने कितना किया और सैम ने कितना किया, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन समझ में आए। और एक क्वेश्चन पूछा है, इफ देयर टोटल प्रॉफिट वॉज 36,000 रुपीज़, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच। अभी यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया है वो भी फाइंड करना है, और अगर 36,000 फ़ायदा हो गया है, प्रॉफिट हुआ है जैसे यहाँ हुआ था, तो फिर कितना उसको हर एक को मिलेगा, ईच मतलब हर एक को, दोनों में से हर एक को कितना मिलेगा। तो यही सेम मेथड यहाँ पे हमें यूज़ करना है, और यही सेम मेथड हम यूज़ करेंगे उनका शेयर फाइंड करने के लिए। कितना सिंपल है ये। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्यूशन में, द प्रोपोर्शंस ऑफ चिन्मय's एंड सैम्स इन्वेस्टमेंट इज 3:2, ये हमें दिया हुआ था। तो यहाँ पर द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इन्वेस्टमेंट, हैंस द प्रोपोर्शंस ऑफ द प्रॉफिट इज 3:2। अभी देखो कितना सिंपल है ये। जहाँ पर हमने 3,500 लिखा था वहाँ पर हम लिखेंगे 1,30,000। अभी हम समझेंगे चिन्मय इन्वेस्टमेंट भी 3y और सैम का हम समझेंगे 2y। ठीक है, अभी पहले x लिया था ना, अभी यहाँ पर हम y ले रहे हैं। तो 3y + 2y इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। तो अभी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,30,000, और ये दोनों का एडिशन हो गया 5y। सेम करना है, ये जो दिया है ना, ये मेथड को आप भूल जाओ। आपको क्या करना है, 5y इज इक्वल टू 1,30,000 है, तो y विल रिमेन हियर 1,30,000 अपॉन 5 ले लिया। ठीक है, अभी करना है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 11 12 13, 3 लेफ्ट हुआ, यहाँ पर ले लिया, मतलब 3 0 30 है। तो 5 6 जा 30। अभी जीरोस कितने बचे हैं, 1 2 3, डायरेक्ट उसे ले लेना है ऊपर, बिना सोचे डायरेक्ट तीनों जीरो को ऊपर। तो y इज इक्वल टू 26 1 2 3, मतलब 26,000। ठीक है, आ गया। y का वैल्यू फाइंड किया है हमने, ये अभी तक किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये y का वैल्यू है। तो अभी चिन्मय जो है उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, चिन्मय से इन्वेस्टमेंट कितना है, 3y है ना। तो 3 ले लिया मल्टीप्लाइड बाय 3y, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय y होता है, ये याद रखो। तो अभी भी दोनों साथ में देते हैं, कोएफिशिएंट और वेरिएबल, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पर। तो ये मल्टीप्लिकेशन को हम लिखेंगे एज इट इज़, और y का जो वैल्यू है वो है 26,000। तो अभी मल्टीप्लाई करो, ये देखो पहले ये 1 2 3 जीरोस ले लो साथ में नीचे, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, कितना आंसर आया, 78,000। ये चिन्मय का इन्वेस्टमेंट है। अभी हमें फाइंड करना है सैम का इन्वेस्टमेंट। तो फिर क्या करेंगे, सैम ने इन्वेस्ट किया हुआ है 2 पार्ट, उसका रेशियो क्या है, 2 है ना, 3:2 है ना, तो यहाँ पे 2y, इसके लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 26,000। 26,000 क्या है, y का वैल्यू। ठीक है, इसके लिए अभी फिर से 1 2 3 टेक एज इट इज, देन मल्टीप्लाइड विथ 2, 2 6 जा 12, कैरी 1 हियर, 2 2 जा 4 एंड 1 5। So that means Sam's investment is 52,000. Now one time we will check out this. दोनों का एडिशन करके देखो, 0 0 0, 8 + 2 is 10, 1 कैरी, 7 + 5 is 12 एंड 1 13। आ गया 1,30,000 टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों का मिलकर। तो ये हो गया है चिन्मय का इन्वेस्टमेंट, ये है अथर्वने सैम का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हो गया सिंपल, समझ में आ गया है पूरा डिटेल में कैसे सॉल्व किया। ओके, अभी हमें सेकंड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इफ देयर टोटल प्रॉफिट वॉज 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़ अगर दोनों का टोटल प्रॉफिट है, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट लिखा ना, अभी इसके बदले क्या लिखेंगे हम, टोटल प्रॉफिट लिखेंगे। तो इतने जगह में तो नहीं होगा, ठीक है, पीछे कर देती हूँ मैं यहाँ पर। तो ये देखिए
जैसे यहाँ पर दिया है, इसमें दिखा देती हूँ। लेट चिन्मय प्रॉफिट बी 3x, बिकॉज रेशियो तो 3:2 ही रहेगा ना, सो 3y, एंड सैम्स प्रॉफिट बी x 2x लेते हैं और ये 3x लेते हैं, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट था तो टोटल इन्वेस्टमेंट लिखा था, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है तो टोटल प्रॉफिट लिख दिया है। ओके, इसके बाद ये हो गया 3 + 2 इज 5x, और ये हो गया है प्रॉफिट कितना दिया है 36,000। तो जब ये देते हैं तो 5x इज इक्वल टू 36,000, सो x इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर डिवाइड करना है। अगर डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा ऐसे साइड में भी आप लिख सकते हो, पहले वाले में भी आप ऐसे कर सकते हो। तो 5 6 30, 5 7 35, सो 6 - 5 इज 1, हियर लेफ्ट 0, ये 0 आ गया है नीचे, 5 2 10, तो यहाँ पर देखो 72 आ गया है और ये 2 zeros लेफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर हमें कोई डिवीजन सम्स करते नहीं बैठना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर टाइम। तो ये जो 2 zeros बचे हैं ना, ये दोनों ज़ीरो को उठा के ऊपर ले लेना है। तो 7,200, तो x इज इक्वल टू 7,200, ये वैल्यू ऑफ x आया है। हाँ, तो देयरफॉर अभी चिन्मय का प्रॉफिट कितना है 3x, तो क्या हो जाएगा 3 × x का वैल्यू अभी इधर क्या है 7,200, पहले y का वैल्यू क्या था, वो था 26,000, तो 26,000 y का वैल्यू लिया। अब x का वैल्यू है 7,200, तो वो लेना है। तो नाउ 2 zeros अगेन टेक डाउन, 3 2 6 एंड 3 7 21, तो यहाँ पे 2,16,000, ठीक है, सॉरी 21,600, दिस इज 21,600। देन उसके बाद अभी क्या है, सैम्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 2x है उसका प्रोपोर्शन, इसके लिए 2 ले लिया, और 2 × अगेन 7,200, सो 2 zeros, देन 2 2 4, 2 7 14, तो इसका कितना आएगा 14,400। ये क्या है, रुपीज़ है, प्रॉफिट, ठीक है, ये क्या है प्रॉफिट, रुपीज़ है उसका, कितना उसको फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ, वो है। अब ये दोनों का एडिशन करोगे ना आप, तो विच अमाउंट यू विल गेट, यस, आप लोगों को 36,000 मिल जाएगा, जो दोनों का मिलकर प्रॉफिट था, वो आप लोगों को यहाँ पर देखना है प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट बराबर है या नहीं, चेकआउट कर लेना है। अगर आपका 36,000 एडिशन नहीं हुआ तो दैट मीन्स आपने कहीं पर तो मिस्टेक की है, ठीक है। ये सॉल्व किया हुआ सम चेक करने का एक आसान तरीका है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल जो है ना, ये आई थिंक एग्ज़ाम्स में लास्ट ईयर के पेपर में भी था, और ये चिन्मय वाला जो है ना, ये भी पेपर में था। अभी मैं क्वेश्चन पेपर्स जब निकालूंगी, क्योंकि पूरे फाइल्स बंच मैंने रख दिए हैं ऊपर, एग्ज़ाम के टाइम पे ही निकालती हूँ मैं, तो जब मैं वो निकालूंगी पूरे, तो आप लोगों के साथ में पेपर्स ज़रूर शेयर करूँगी। अब्दुल, सेजल एंड सोहम ईच गेव साइली 30 रुपीज़, 70 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, अब्दुल का 30 रुपीज़ है, सेजल का 70 है और सोहम का 50 है, ठीक है। अभी समझ में आ गया आप लोगों का रिस्पेक्टिवली रहता है, मतलब जो नाम देते हैं 1 2 3 नंबर में, तो 1 2 3 नंबर में ही वो लिखना है। देन साइली पुट इन 150 रुपीज़ एंड टुगेदर एंड बॉड पेपर, और वो लोग ने एक पेपर लाया, कलर, बॉड पेपर, कलर एक्सेट्रा, ओके, पेपर्स लाए, कलर्स लाए, टुगेदर दे मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, अभी उन्होंने क्या किया है, ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, एंड सोल्ड देम ऑल, और उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड बना के उसे बेचा भी है। मतलब चारों ने मिलकर कुछ तो ऐसा काम किया है कि उनको एक साथ में पैसा कलेक्ट किया, फिर उससे पेपर और कलर लिए, ग्रीटिंग कार्ड बनाए और फिर वो बेच दिए हैं।
इफ़ दे मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 420 रुपीज़, मतलब 420 उनको प्रॉफिट हो गया है। क्या ये प्रॉफिट है 420। वॉट वॉज ईच वन शेयर इन द प्रॉफिट, तो ईच वन का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, हर एक को कितना कितना पैसा मिलेगा। अभी आप देखोगे अब्दुल ने तो सिर्फ 30 रुपया दिया हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से उसको क्या मिलेगा, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा ना। तो इसके लिए द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ऑल फोर वॉज 300 रुपीज़। अभी देखो 30 + 70 + 50 + 150 करते हैं तो क्या आएगा 300 रुपीज़। ऑफ दिस साइली हैड इन्वेस्टेड 150 रुपीज़। अभी ये 300 में से आप देखोगे 150 उसका हाफ है, मतलब उसने डायरेक्टली हाफ कैपिटल उसने ही दिया है साइली ने। तो जो भी फायदा होगा उसमें से आधा पैसा तो सीधा उसको ही मिलेगा ना। द टोटल प्रॉफिट वॉज 420 रुपीज़, सो साइलीज प्रॉफिट वॉज हाफ ऑफ दैट इज 210 रुपीज़। तो 420 का हाफ करोगे तो 210 आ गया। वो भी कैसे करना है, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 0 0 आ गया 210। तो यहाँ पर 210 है। द रिमेनिंग 210 वॉज शेयर्ड बाय अब्दुल, सेजल एंड सोहम। और ये बचा हुआ जो पैसा है ना वो ये तीनों में जाएगा, उनमें बटेगा वो। तो देयरफॉर अब्दुल, सेजल एंड सोहम्स इन्वेस्टमेंट इज 30, 70 एंड 50 रुपीज़। तो उसका भी हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन क्या आएगा, ये देखो 30:70:50 है, 0 कट कर दिए तो 3:7:5, बिकॉज ये तीनों भी प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, इसके लिए डिवाइड तो करना ही नहीं है। तो 3:7:5 ये इनका रेशियो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब्दुल का 3 रेशियो है, सैजल का 7 है और सोहम का 5 है। तो देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज ऑल टुगेदर 210। तो टोटल शेयर कितना है उनका, प्रॉफिट 210 है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे समझेंगे, यहाँ पर x के बदले k लिया है, आप x भी लेते हो नो प्रॉब्लम। तो लेट देयर इंडिविजुअल प्रॉफिट बी 3k, 7k, 5k, ठीक है। ये सिंपल, अभी मैं ये भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर दे दिया है, वो लोग ने नीचे भी दिया हुआ है, तो ये सम पूरा डिटेल में और क्लियर किया हुआ है अच्छे से। देन 3k + 7k + 5k इज इक्वल टू 210। ये क्या है 210, उनका प्रॉफिट है। तो तीनों का एडिशन करो, 15 आ गया है, 15k इज इक्वल टू 210। तो अभी 210 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 × 1 = 15, या आप ऐसे लिख कर भी कर सकते हो, ऐसे ही दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। 15 × 1 = 15, तो अभी 21 - 15 करोगे तो कितना आएगा 60, तो 15 × 4 = 60, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 14। तो k इज इक्वल टू वॉट, k का वैल्यू कितना है 14 है। तो अगर अब्दुल का प्रॉफिट है 3k है ना अब्दुल का प्रॉफिट, तो इसके लिए 3 × 14 कहाँ से आया, वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर 14 × 3 = 42, तो अब्दुल को कितना रुपया मिलेगा 42 रुपीज़। अभी सेजल का प्रॉफिट कितना है 7k, तो 7k × तो 7 × 14, तो कितना आएगा 14 × 7 = 98। तो 98 किसका प्रॉफिट है, सेजल का प्रॉफिट है। उसके बाद आप देखोगे सोहम का प्रॉफिट कितना है, तो सोहम ने 5, मतलब उसका प्रोपोर्शन 5 है, इसके लिए 14 × 5 दैट इज 70। तो रिस्पेक्टिवली उनको कितना रुपया मिलेगा 42, इधर 98 और इसको मिलेगा 70। तो जिसने 30 रुपीज़ दिया था उसको मिलेगा 42, जिसने 70 दिया था उसको मिलेगा 98, और जिसने 50 रुपीज़ दिया था उसको मिल जाएगा 70 रुपीज़, ठीक है। दिस वे उनका ये प्रॉफिट हमने फाइंड कर दिया है ना, सिंपल। सबसे पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए, हाउ टू फाइंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन एक बार आप समझ जाओगे फाइंड करना तो आपको आसानी से, और फिर उसके बाद वैल्यू फाइंड करना। वैल्यू जो हम लेते हैं लेटर वेरिएबल, उसका वैल्यू फाइंड करना, बस ये 2 काम आप लोग सीधे से करोगे तो पूरा सम डिटेल में एकदम नीट और क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अभी इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल भी है। लास्ट एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है बट ठीक है, मैं ये भी कर लेती हूँ।
Sarita Ben, Ayesha and Meenakshi started a business by investing 2,400, 5,200 and 3,400 rupees. तो यहाँ पर ये सरिता बेन है, ये है आयशा और ये कौन है, मीनाक्षी. दे मेड प्रॉफिट ऑफ 50%. कितना परसेंट उनको प्रॉफिट हुआ है, 50%. हाउ शुड दे शेयर इट. तो कैसे वो शेयर करेंगे, इफ दे री इन्वेस्ट ऑल देयर प्रॉफिट. और जितना प्रॉफिट हुआ था वो लोग ने क्या किया, वो अपने पास नहीं लिया पैसा, फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है बाय एडिंग इट टू द कैपिटल. और उनका जो तीनों ने मिलकर जो टोटल किया था ना, मतलब तीनों का एडिशन करने के बाद जो पैसा आएगा, कैपिटल होगा. हाँ देखो, कैपिटल क्या होता है, जो सबसे स्टार्टिंग में हम पैसा लगाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल. तो कैपिटल जितना होगा उसमें प्रॉफिट का भी पैसा वो लोग ने ऐड कर दिया है. सो व्हाट विल ईच वन शेयर बी इन द फॉलोइंग ईयर. तो फिर उनका नेक्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट होगा, फॉलोइंग ईयर में उनका कितना प्रॉफिट होगा. तो यहाँ पर दिया टोटल कैपिटल कितना है, 2,400 प्लस 5,200 प्लस 3,400 है ना, तो एडिशन कर दिया, कितना हुआ टोटल फिर, दैट इज़ 11,000. तो 11,000 तीनों ने मिलके इन्वेस्ट किया था और प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, 50%. अभी क्या करना है, देखो टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 50. ये 50 कहाँ से आया, ये जो परसेंटेज है वो लिया है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 100. 100 क्यों लेते हैं, बिकॉज जब भी हम परसेंटेज लिखते हैं तो ये परसेंटेज क्या होता है, 50/100 होता है ना. तो इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं 100. परसेंटेज के लिए कभी भी क्या चाहिए, 100 चाहिए. ओके, तो इसके लिए इसके बाद क्या करना है, 0 0 कट करो, 0 0 कट कर दिया ना. यह 1,100 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो जब 1,100 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो 5,500 मिलेगा. तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इन्वेस्टमेंट. तो उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, 5,500 रुपीज़ तीनों को मिलके प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, अभी वो इन्वेस्टमेंट में वो लोग ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पर वी सिंप्लीफाई the ratio of two members by dividing by the common factors. The same can be done for 3 or more members. तो यहाँ पर जैसे हम प्रोपोर्शन करते हैं ऐसा ही प्रोपोर्शन शेयर्ड हम फाइंड करेंगे. तो जो दिया हुआ अमाउंट है पीछे वो तीनों का लिख दिया, 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट हुआ तो 24, 52 और 34 बचा है. तो अभी ये तीनों जो नंबर है इसको कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तीनों नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड होगा. हाँ, ऐसा नहीं आप 4 से 3 को 12 को करोगे फिर इसको सोचोगे आप कैसे होगा, 13 2 13 से करोगे, ऐसे नहीं. सेम नंबर से, मतलब 2 ये कॉमन नंबर है, ये तीनों से डिवाइड कर सकते हैं ये तीनों को. तो 2 12 24, 2 26 52 एंड 2 17 34. ठीक है, तो इसके लिए हमें अभी क्या मिला यहाँ पर, तो उनका हमको रेशियो मिल गया. रेशियो क्या है, 12:26:17. अभी 26 और 12 ये दोनों नंबर को 2 से और डिवाइड हो सकता है, लेकिन 17 को नहीं हो रहा है ना, तो लेट वी स्टॉप दैट. तो इसके लिए ये तीनों रेशियो आ गए. तो हम अभी ऐसे समझते हैं, सबीना का प्रॉफिट है 12p और आयशा का है 26p. अभी यहाँ पे हम p ले रहे हैं, हाँ लेटर. और मीनाक्षी का कितना है, 17p. ठीक है, तो ये उनका रेशियो फॉर्म में हमने ले लिया है. तो अभी क्या करना होगा, तो ये तीनों का हम करेंगे एडिशन. तो दैट वुड बी 55. आप एडिशन करो साइड में, 55 आ जाएगा. और टोटल प्रॉफिट कितना आया है, 5,500 आया है. तो इसके लिए p इज इक्वल टू 5,500 डिवाइडेड बाय 55. इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. देखो मैंने जो मेथड लिया था ना, अभी यहाँ पर ये लोग ने वही मेथड लिया है. और पहले क्या कर दिया था, अलग मेथड दे दिया था. मतलब खामा का कंफ्यूज करते हैं ना, तो हम लोग यही मेथड से कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे 0 0 गया, 55 1 55, 55 1 55, सॉरी 55 1 55, 0 0 आ गया ऊपर, 0 0 नीचे नहीं है तो कट नहीं हो सकता है ना. तो इसके लिए 100 आ गया है आंसर. तो अब ये वैल्यू ऑफ पाई है. तो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 100. 100 का वैल्यू क्या, p का वैल्यू क्या है, 100 है. तो इसके लिए
12 के साथ में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 1200, ये हुआ 2600 और ये मीनाक्षी का हुआ 1700। तो इफ़ दे ऐड देयर प्रॉफिट, अभी वो तीनों ने क्या किया, जो प्रॉफिट हुआ था 5500 रुपीज़, तो ये तीनों को डिवाइड करके पैसा दे दिया, लेकिन तीनों ने फिर से अपना पैसा बिजनेस में ऐड किया। तो अभी जो पहले उनका इन्वेस्टमेंट था, दे ऐड देयर प्रॉफिट टू द कैपिटल, देयर फर्दर इन्वेस्टमेंट विल बी, तो पहले उसने कितना इन्वेस्ट किया था सरिता बहन ने 2400 बराबर, तो उसमें अभी 1200 और ऐड हो गया, तो उसका टोटल प्रॉफिट ये क्या हुआ इन्वेस्टमेंट 3600। आयशा ने क्या किया 5200 पहले प्रॉफिट दिया था, यहाँ पर पैसा ये देखो 5200 दिया था आयशा ने, और मीनाक्षी ने कितना दिया 3400। तो अभी जितना प्रॉफिट हुआ है ना वो लोग ने ऐड कर दिया, तो आयशा का हो जाएगा 7800 और मीनाक्षी का कैपिटल हो जाएगा, पहले 3400 था, उसमें उसका अभी प्रॉफिट हुआ है 1700, तो अभी उसने इन्वेस्ट किया है 5100 रुपीज़। तो ये इस तरह से फाइंड किया जाता है, मतलब अभी का फ़ायदा और पहला दिया हुआ पैसा दोनों मिलकर। ठीक है, तो बच्चों अभी ये वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फटाफट अपलोड कर देती हूँ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 39, एकदम एक एक सम डिटेल में पूरा हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, और डिफ़िकल्टी लगेगी फिर भी आपको क्या करना है, वीडियो को वो सम को फिर से रिपीट करके देखना है और मेरे साथ में आपको सॉल्व करते जाना है, मतलब कैसे मैं स्टेप्स ले रही हूँ, कैसे मैं साइड का रफ वर्क कर रही हूँ, आप लोग उस तरह से करते जाओ तो डेफिनेटली आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी एंड यू विल सॉल्व द सम इजीली। आप खुद से वो सम को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो वीडियो देखने के बाद सम समझ में आ गया है, फिर से उसको रिपीट करो, और एक सम ना एक बार देखने के बाद फिर से रिपीट करो, एक साथ में सारे सम्स मत देखते बैठो, डिफ़िकल्टी लग रही है तो उसको रिपीट करो, फिर नेक्स्ट सम को देखो। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो यू कैन कंटिन्यू। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर देंगे 39 एक प्रैक्टिस सेट का, तो ज़रूर आप लोग देखो, उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। चलो बच्चों, तो बाय, हैव अ गुड डे।